हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। जो स्टूडेंट टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आज की क्लास होगी और आज की क्लास में हम करेंगे स्टूडेंट 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, यानी आपके ऐसे एमसीक्यूज होंगे जो आपके सीडीपी से रिलेटेड होंगे, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से। आप जानते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आपके हर टीचिंग एग्जाम में आपको हेल्प करता है, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो हर एक स्टूडेंट इस क्लास को अच्छे से देख सकता है और यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो बढ़ते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बारिश हो रही है, बारिश के साथ साथ इस क्लास लेने में और भी अच्छा लग रहा है। तो ये क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ भी मिले तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। टीचिंग स्टार नाम है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। वहां पे आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे डेली, उसके साथ साथ आपको इसकी पीडीएफ और नोटिफिकेशन भी वहां पे मिलेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि बच्चे अपने वातावरण से सीखते हैं। कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि बच्चे अपने वातावरण से सीखते हैं। पहला है स्किनर का व्यवहारवाद, बी है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, सी है वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और डी है आपका कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। ठीक है, तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, स्किनर, ये जो आपके मनोवैज्ञानिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टीचिंग एग्जाम में बहुत आते हैं। अगर आप सीटेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हालांकि अभी तक फॉर्म नहीं आया बट दिसंबर में आएगा, तो हमको वैसे ही कंटिन्यू तैयारी करनी पड़ेगी। तो जुलाई वाला तो आपका नहीं हुआ बट दिसंबर वाला हम पूरी उम्मीद लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की स्टूडेंट, तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन सी, यानी वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो यहाँ जो वाइगोस्की महोदय जी हैं उन्होंने सामाजिक यानी सोशल और कल्चर पर ज्यादा फोकस किया है। उनका मानना है कि बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है, यानी जब बच्चा समाज से अंतरक्रिया करता है, एक दूसरे से बातचीत करता है, उसके माध्यम से बच्चा ज्यादा बेहतर तरीके से सीखता है। और इन बातचीत करने में सबसे ज्यादा उसको हेल्प करता है भाषा। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं जो वाइगोस्की जी फोकस करते हैं। एक तो आपका सामाजिक है, दूसरा आपका है सांस्कृतिक और तीसरा है आपका भाषा। भाषा एक टूल का काम करती है, आप सभी जानते हैं। अपने विचारों को हम किसके माध्यम से व्यक्त कर पाते हैं, भाषा के माध्यम से, यानी लैंग्वेज के माध्यम से। तो इन चीजों पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया है कि बच्चे का विकास जो सबसे बेहतर तरीके से हो सकता है वो इंटरैक्शन के साथ ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। वहीं अगर हम वाइगोस्की की बात करेंगे तो वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के 4 स्टेजेस बताई हैं। 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? एक है संवेदीगामक अवस्था, फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे इनके ईयर भी पूछे जाते हैं, इनमें क्या क्वालिटी होती है, इस समय बच्चे का बिहेवियर कैसा होता है, ये सारी चीजें डेप्थ तरीके से भी पूछी जाती हैं। सो फिलहाल हम बात कर रहे हैं आपके वाइगोस्की महोदय जी का। तो वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी सोशियो कल्चर थ्योरी, ठीक है। कई बार ये भी होता है, अगर इजी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि वाइगोस्की जी ने कौन सी थ्योरी दी है ना। बहुत अगर इजी पूछना हुआ, हालांकि अब आजकल तो इतना इजी का जमाना चला गया, अब तो जितना ज्यादा टफ कर सकते हैं वो उतना ज्यादा टफ करते हैं, यानी हर एग्जाम को आईएएस लेवल का बना दिया है। यहाँ पे अगर बात करें तो सोशियो कल्चर थ्योरी नाम याद रखिएगा फिलहाल, ठीक है। सो आपके ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीखने की प्रक्रिया में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, से संबंधित है जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन, कोहलबर्ग या फिर वाइगोस्की। अगर आपने वाइगोस्की की पूरी थ्योरी पढ़ रखी है, देखो ये जितने भी मनोवैज्ञानिक मैं आपको बता रही हूँ ना, ये चारों के चारों जो ऑप्शन में दिए हुए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है। इनसे हमेशा टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आप यकीन मानिएगा, चाहे आप सीटेट का पेपर उठा ले या केवीएस या किसी भी एग्जाम का पेपर उठा लीजिए, यहाँ पे ये जो चारों मनोवैज्ञानिक है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलता है। स्पेशली बात करूंगी तो जीन पियाजे, वाइगोस्की महोदय, ये तो हमेशा आते हैं। अब बताइएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसका है? तो ये है आपका ऑप्शन डी, यानी वाइगोस्की महोदय जी ने, जिन्होंने सोशियो कल्चर थ्योरी दी है, यानी सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है।
तो यहाँ पे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो गया, MKO की बात की है, ठीक है, स्कैफोल्डिंग की बात की है। तो ये सब किसने बात करा है? ये सब वाइगोस्की महोदय जी ने बात किया। मतलब ये भी कहते हैं कि बच्चा क्या कहते हैं कि अपने से जिस मतलब जैसे मान लो मैं हूं, अब मुझसे कोई और नॉलेज में बेहतर है तो मैं उससे सीख सकती हूँ। उम्र छोटी है बड़ी है डजेंट मैटर, कोई भी समस्या नहीं है, आप किसी भी व्यक्ति से सीख सकते हैं जो आपसे नॉलेज में ज्यादा है, ज्ञान में ज्यादा है, ठीक है। स्कैफोल्डिंग एक ढांचे का, एक मचान का काम करता है, हेल्प करने का। और यहाँ पे जैसे आप ये समझ सकते हैं कि भाई एक पिता साइकिल चलाना सिखा रहा है तो थोड़ी देर तो उन्होंने पकड़ा, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया, बच्चा ऑटोमेटिक चीजें करना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिक पैडल मारना शुरू कर दिया। तो ये सो क्या होती है कि एक टेम्परेरी हेल्प, ठीक है। सो वो उस तरह का काम होता है। तो इसके बारे में अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वाइगोस्की जीन पियाजे महोदय जी के बारे में काफी डिटेल से आपको पढ़ाया है। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इन टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। यानी देखो एक तरीके से आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा, वो स्ट्रांग हो जाता है तो क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं तीसरा क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक विकास, जैविक विकास सिद्धांत या डी है नैतिक विकास सिद्धांत। तो कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एंड यहाँ पे मैं आपको आंसर बताऊं तो होगा आपका सी, जैविक विकास सिद्धांत, यानी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन थ्योरी। ठीक है, चलिए, जहां समझाने वाले क्वेश्चन होंगे वहां पे मैं आपको जरूर समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आप रिलेट कर पाएं। अदरवाइज यहाँ पे मेरी आप पिछली क्लासेस देख सकते हैं, वहां पे मैंने थ्योरी वाइज भी कई सारी टॉपिक्स करवाए हुए हैं। अगर आप उतना भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है आपका जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है, जीन पियाजे जो मनोवैज्ञानिक हैं इनके अनुसार कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी हम बात कर रहे हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस उम्र के बीच होती है? ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया जीन पियाजे जी की जो स्टेजेस हैं उनकी एज भी पूछी जाती है, तो वो भी आज मैं आपको पूरी स्टेजेस लाइन टू लाइन क्रम से बताऊंगी। आप चाहें तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिलहाल ऑप्शन में है आपके 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 12+, यानी 12 से जो ऊपर की एज है उससे बात की जा रही है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो आपसे पूछा गया है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज है यानी आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ये आपका कब है? आपका 7 से 11 वर्ष, ठीक है, 7 से 11 वर्ष। तो अब हम थोड़ा थोड़ा करके डिटेल से बात कर लेते हैं। ये जो 0 से लेकर 2 वर्ष तक है ये है संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, संक्रियात्मक अवस्था। ये जो 2 से लेकर 7 तक है ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। ये 7 से 11 जब मैंने बात की, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी 12+ से तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इस तरीके से आपका भी, और ऐसे ही क्रम अगर आप याद रख लेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश से याद कर लो, इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो हिंदी से याद कर लो, सिंपल। चलो, ये क्लास अच्छी लग रही हो तो साथ साथ में लाइक कर सकते हो। मैं बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करती हूँ स्टूडेंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, बट आप भूल जाते हो तो इसलिए मैं आपको याद दिला रही हूँ बीच बीच में। एनीवेज, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये ज्यादा जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। एक शिक्षक को किस प्रकार का वातावरण प्रदान करना चाहिए जिससे बालक स्वतंत्र रूप से सोच सके, है ना, यानी बच्चा बिल्कुल अच्छे से फ्री होके सोच सके, स्वतंत्र रूप से सोच सके। तो शिक्षक को किस प्रकार का इन्वायरमेंट रखना चाहिए, किस प्रकार का वातावरण रखना चाहिए? अनुशासनात्मक, डर और दंड से भरपूर, सी है प्रोत्साहन और जिज्ञासा भरा, या फिर डी है मौन और शांति। क्या शिक्षक को करना चाहिए कि भैया एक काम करो, मौन रहो, शांति बनाए रखो, कुछ बोलो नहीं, अपना मुंह में ताला लगा के बैठ जाओ, या फिर अनुशासन के साथ रखेगा, डर दिखाएंगे, दंड से डराएंगे, मतलब भाई चुप नहीं रहोगे तो पिटोगे, है ना, ऐसा कुछ, या फिर सी होगा? तो नेचुरल सी बात है प्रोत्साहन और जिज्ञासा भरा। प्रोत्साहन
एक तरीके से बच्चों में वो एनर्जी डेवलप करता है जिससे बच्चा खुल के अपनी बात शिक्षक के सामने रख सकता है। कई सारे छात्र होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, मुझे ये पूछना है, मुझे वो पूछना है, लेकिन वो डर की वजह से नहीं पूछ पाते क्योंकि उनके अंदर एक संकोच, एक डर भरा रहता है। जब शिक्षक उनको फ्री करेगा कि आप जब भी किसी क्वेश्चन में अटको, कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बेझिझक होकर हमसे पूछिए, डरने की जरूरत नहीं, एक बार नहीं आप 10 बार पूछिए, हम आपको आंसर देंगे। जब इस तरीके का मोटिवेशन बच्चों को मिलता है तो बच्चे फ्री होकर अपना क्वेश्चन पूछ पाते हैं और फ्री होकर वो इन्वॉल्व हो पाते हैं, सोच पाते हैं। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है इस सब चीजों में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रारंभिक स्तर क्या होता है? कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रारंभिक स्तर क्या होता है? उत्तर संविधान स्तर, ठीक है, यानी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। बी है आपका पूर्व संविधान स्तर यानी प्री कन्वेंशनल लेवल। सी है संविधान स्तर यानी कन्वेंशनल लेवल। और डी है आपका सामाजिक स्तर यानी सोशल लेवल। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत पूछे जाते हैं, ठीक है, उनकी जो स्टेजेस हैं, उनके लेवल वगैरह हैं, वो सब पूछी जाती हैं। तो इसको भी आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत हेल्प होगी आपको। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट, वो क्या होने वाला है? वो होगा आपका पूर्व संविधान स्तर यानी प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। अभी मैं बहुत जल्द आपको सीटेट की भी क्लासेस लेके आऊंगी जिसमें हम लोग थ्योरी वाइज भी चीजें कंप्लीट करेंगे। देखो, हम प्रैक्टिस तो करते ही हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम करते हैं, लेकिन साथ साथ में जब तक हमारी थ्योरी क्लासेस ना हो तो एक तरीके से देखो, एक चीज आपने भी देखा होगा, कभी भी आपने पढ़ाई करी है, जब आप थ्योरी पढ़ लेते हो ना तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। आप रिलेट कर पाते हो क्वेश्चन को कि यस ये, मतलब अगर आपको कहीं पे डाउट भी है ना तो दो ऑप्शन के बीच डाउट होगा, ना कि चारों ऑप्शनों के बीच। तो यहाँ पे जो डाउट होता है ना कहीं आपको हिंट देता है कि नहीं, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, आप इसको रिलेट करके आंसर दे सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट पढ़ना। क्वेश्चन सॉल्व करना तो जरूरी है ही, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी वही है। कौन सा कारक बच्चों के सीखने को सर्वाधिक प्रभावित करता है? आपके ऑप्शन है सामाजिक वर्ग, बी है शिक्षण सामग्री, सी है शिक्षक का दृष्टिकोण और डी है परीक्षा प्रणाली। तो कौन सा कारक बच्चों के सीखने को प्रभावित करता है स्टूडेंट, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा शिक्षक का दृष्टिकोण, ठीक है, यानी टीचर्स एटीट्यूड बहुत जरूरी है। शिक्षक का जो दृष्टिकोण है वो बच्चों को बहुत प्रभावित करता है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलें तो अनुबंधन यानी रेनफोर्समेंट का उपयोग किसने किया था? पावलोव, स्किनर, बंडूरा या फिर वाइगोस्की। तो अनुबंधन का प्रयोग किसने किया था? पावलोव, स्किनर, बंडूरा या फिर वाइगोस्की, ये आपसे पूछा गया है। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत लंबी क्लास नहीं होने वाली है स्टूडेंट, हम फटाफट क्वेश्चन करेंगे। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका होगा स्किनर। ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक का समायोजन उसके डैड डैश पर निर्भर करता है? आर्थिक स्थिति, अभिभावक की इच्छा, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य या फिर डी स्कूल का नाम। तो बालक का समायोजन उसके डैड डैश पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है स्टूडेंट, बताइएगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा आपका ऑप्शन सी, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य। मेरे साथ साथ आप भी आंसर करते जाइए, जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूँ आप पहले ही अपने दिमाग में आंसर टिक कर लीजिए कि नहीं ये आंसर होगा, फिर आप अपने आप को देख सकते हैं कि यस आपके कितने क्वेश्चन राइट जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपको, बालक को एक मीनार पर चढ़ता हुआ देखकर शिक्षक उसे रोकने के बजाय सुरक्षा सुनिश्चित करता है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? यानी बालक को एक मीनार पर चढ़ता हुआ देखकर शिक्षक क्या कर रहा है, उन्हें रोकने के बजाय वो क्या कर रहे हैं, सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। तो यह सिद्धांत किस चीज को दर्शा रहा है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी सोशल लर्निंग थ्योरी, निर्माणवाद, व्यवहारवाद या फिर विकासात्मक उपयुक्तता, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर बात करें इसके करेक्ट आंसर की तो होगा ऑप्शन डी यानी विकासात्मक उपयुक्तता। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहला कदम क्या होता है? ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस, बताइएगा। रुचि,
प्रयास, प्रतिक्रिया या फिर अवलोकन। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि भाई इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी आसानी से देख सकते हैं कि भाई सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहला कदम क्या है। कोई चीज हम सीखना चाहते हैं तो पहले तो हमको इंटरेस्ट होना चाहिए। भाई इंटरेस्ट जगेगा तभी हम सीखने के उत्सुक होंगे, है ना। तो सबसे ज्यादा जरूरी है रुचि होना, इंटरेस्ट होना, है ना। अब पढ़ाई के लिए कोई चीज फॉर्म भरा है तो उसके लिए इंटरेस्ट जगा होगा तभी तो आप पढ़ाई वगैरह कर रहे हो ना। किसी फील्ड में आपको जॉब करना है तो उसके लिए इंटरेस्ट जगा होगा तभी आप उस फील्ड में जाने की कोशिश कर, भाई हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो यहाँ इंटरेस्ट है कि हाँ यहाँ यहाँ ये चीजें हैं, है ना। तो ये चीज आपका इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है आपका बाल मनोविज्ञान में मौखिक चरण यानी ओरल स्टेज किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। पियाजे, फ्रॉयड, स्किनर या फिर डी है कोहलबर्ग। तो बाल मनोविज्ञान में मौखिक चरण यानी ओरल स्टेज किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, ये आपको बताना है। बताइएगा आंसर क्या होगा स्टूडेंट। हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, और यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर फ्रॉयड, फ्रॉयड महोदय जी ने ये दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आई होप आप सभी को आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे होंगे, है ना। आज के क्वेश्चन हैं भी बहुत अच्छे। निम्न में से कौन सी सीखने की बाधा यानी लर्निंग बैरियर नहीं है। मानसिक थकान, प्रेरणा की कमी, अच्छा स्वास्थ्य या फिर डर। तो कौन सी सीखने की बाधा नहीं है। पानी तेज हो रहा है आजकल, बरसात वैसे भी हो रही है तो लगातार बारिश होने की वजह से भी मैं प्रॉपर तरीके से क्लास नहीं ले पाती हूँ। तो यहाँ पे अगर बात करें अभी तो धीमी हो रही है, ज्यादा साउंड नहीं आ रहा। जब बहुत तेज से बारिश होने लगती है तो बहुत तेज आवाज आती है जहाँ पे मैं बैठ के क्लास लेती हूँ। यहाँ पे अगर बात करें तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, अच्छा स्वास्थ्य यानी गुड हेल्थ, ठीक है भाई। कौन सी सीखने की बाधा नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य, ठीक, ये आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है। वाइगोस्की, पियाजे, बंडूरा या फिर स्किनर। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कई सारे बच्चों को, जो कि मुझे फील हो रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी में कंफ्यूजन, क्योंकि बी और डी तो बिल्कुल क्लियर है भाई, उनका संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, स्किनर वैसे भी नहीं है। तो बंडूरा और वाइगोस्की में कंफ्यूजन कई सारे लोगों को होगा जिन्होंने अच्छे से स्टडी नहीं की है। मैं बता रही हूँ, अगर आपने अच्छे से स्टडी नहीं की है तो कंफ्यूजन बेसिकली हो सकता है। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, बंडूरा। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है, लेकिन जो वाइगोस्की का सिद्धांत है वो क्या है आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। याद रखिएगा, सोशियो कल्चर थ्योरी है, ठीक है, और इसका सोशल लर्निंग थ्योरी है, बस इतना डिफरेंस है। अगर आप याद करना चाहते हैं तो वाइगोस्की में आप सांस्कृतिक जोड़ दीजिए, अगर आप सांस्कृतिक जोड़ देंगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक। परमानेंट सोल्यूशन, एक अच्छे शिक्षक की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ गुड टीचर, बहुत बढ़िया टीचर की। कठोर अनुशासन, ठीक है, उच्च डिग्री होनी चाहिए, सहानुभूति या फिर सुंदर लेखन, मतलब अच्छी लिखावट हो, कठोर अनुशासन में मतलब रखता हो, या उच्च हाई डिग्री वगैरह हो उसके पास, या सहानुभूति। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे अच्छी क्या है, सहानुभूति। भाई ये तो सीधा सीधा भाई कठोर शासन करने का औचित्य ही नहीं है, कठोर शासन करने की जरूरत क्या है। जो चीजें नॉर्मल तरीके से हो जाती हैं उसमें इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट बनने की जरूरत नहीं है। हाई डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है, जिस फील्ड में आप पढ़ा रहे हो उसकी डिग्री आपके लिए मैटर करती है। बहुत ज्यादा पढ़ लिया फिर आप क्या आप कह सकते हो कि भाई हाई लेवल के स्टूडेंट जो प्राइमरी लेवल के उनको अच्छे से पढ़ा सकते हैं, तो उस हिसाब से जो आपकी ट्रेनिंग और जो आप जिस लेवल की आपने पढ़ाई की है उस हिसाब से आप अच्छे से पढ़ा सकते हो। सुंदर लेखन जरूरी है, लेकिन जो गुड क्वालिटी जो मेन चीजें हैं, जब सबसे इंपॉर्टेंट देखो सीटेट वगैरह जो टीचिंग एग्जाम होते हैं इनमें कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको लगेगा कि 2 ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, इन पे हमें जाना चाहिए, लेकिन हमको जाना किस में है, बेस्ट में। आई नो लेखन भी इंपॉर्टेंट होता है भाई, टीचर की सुंदर लिखावट होती है तो बच्चों को और अच्छे से स्पष्ट तरीके से चीजें समझ में आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमें उस पे जाना है। तो सहानुभूति आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक। चलिए अब ये कथन है, ये कई बार कथन पूछा जा चुका है, बच्चा खाली स्लेट है, ठीक है। ये कथन किसका है, पियाजे का, जॉन लॉक का, फ्रायड का या फिर बंडूरा का।
अगर आपने पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हुए हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पुराना है और बहुत समय से लगातार पूछा जा रहा है। सो करेक्ट आंसर इज जॉन लॉक। लॉक को लॉक किया जाए। कंप्यूटर महोदय जी लॉक को लॉक कर दें। लॉक आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिशु का पहला सामाजिक संबंध किससे होता है? शिक्षक, भाई बहन, माता पिता या फिर पड़ोसी? बहुत नॉर्मल है, बहुत इजी क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है आपसे। और यहाँ पे अगर बात करें करेक्ट आंसर की, सो आपका करेक्ट आंसर होगा पेरेंट्स। सबसे शिशु का सबसे, और एक बात मैं आपको और बता दूं कि बच्चा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चा, वैसे सीटेट में नहीं पूछा जाता, अदर एग्जाम में पूछा गया था। सो बच्चा माँ को कैसे पहचानता है? आप बताइएगा। बच्चा, एक शिशु जो होता है वो माँ को कैसे पहचानता है? गंध से पहचानता है, यानी उसकी स्मेल से पहचानता है। ठीक है, इसलिए माँ के पास आते ही वो चुप हो जाता है, क्योंकि वो बहुत प्रोटेक्टिव फील करता है। ठीक, सो माता पिता का रिलेशन तो बच्चे से बहुत यूनिक है। गॉड ने जो चीजें बनाई है ना, परमात्मा खुद तो नहीं आ पाए, माता पिता को भेज दिया। चलो, सीखने की वह अवस्था जिसमें बच्चा पर्यावरण को छूकर, चखकर और देखकर समझता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो सीखने की वह अवस्था जिसमें बच्चा पर्यावरण को छूकर, चखकर और देखकर समझता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे है आपका बी, संवेदी प्रेरक अवस्था। तो ये जो अवस्थाएं हैं ये है जीन पियाजे जी की अवस्था। ठीक है, जीन पियाजे जी की जो 4 स्टेजेस हैं वही हैं। अब इसी में देखो, अगर हम बात करें रिवीजन के तौर पर, तो ये देखो 0 से लेकर 2 वर्ष तक, जो कि अभी एज पूछी गई थी। ठीक है, सॉरी, एक सेकेंड, माई मिस्टेक, मुझे लगा वो है। यहाँ से संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से लेकर 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से आपका 11, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर की हो जाती है। सॉरी, 11 से ऊपर की हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्रम भी लगा सकते हैं। तो इसमें बच्चा अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके, अपनी ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करके वो क्या करता है, फील करता है, मतलब छू कर, टच कर ऐसे करके वो चीजें समझता है। चलो, सीखने की प्रक्रिया में फीडबैक का क्या महत्व है? कोई भूमिका नहीं है, बच्चों को डांटने का तरीका है, सीखने में सुधार लाने का माध्यम, या पढ़ाई में बाधा? तो फीडबैक का क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, तो यहाँ पे सीखने में सुधार लाने का एक माध्यम है आपका फीडबैक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षक को छात्रों की विविध क्षमताओं को कैसे संबोधित करना चाहिए? एक जैसा व्यवहार करें, कमजोर बच्चों को नजरअंदाज करें, भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करें, या फिर केवल होशियार बच्चों पर ध्यान दें? अब यहाँ पे केवल जैसे शब्द जब आ जाते हैं ना, तो ये इंडिकेट करते हैं कि ये ऑलरेडी ऑप्शन गलत ही है। केवल वाले तो बिल्कुल ऑप्शन चुनना ही नहीं, स्ट्रिक्टली मैं मना कर रही हूँ। अगर आपको चाहिए कि आपके क्वेश्चन सही हो तो केवल वाले हमेशा हटा दो, विविधता पे ध्यान ज्यादा दो। ठीक है, भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करें। कमजोर बच्चों को नजरअंदाज कर देना गलत है। एक जैसा व्यवहार हर किसी के साथ जरूरी नहीं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, सो ये रही आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप स्टूडेंट आपने एंजॉय किया होगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम के लेवल के हैं। ऐसे क्वेश्चन की अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, ये तो अभी शुरुआत है, अभी अंत बाकी है। ठीक है, सो लगातार आपको और भी बेहतर क्वेश्चनों के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी। आपको डेली क्लासेस ना देकर, बल्कि बीच बीच में गैपिंग हो सकता है। मैं कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं करूंगी कि मैं डेली क्लासेस लेके आऊंगी, बट 1-2 दिन का ब्रेक हो सकता है, लेकिन आपकी क्लासेस आएंगी। ठीक है, सो केवीएस के साथ आपके सीटेट वगैरह, टेट वगैरह, हर एक एग्जाम, यानी अगर आप टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो मेरे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। Thank you for watching. Thank you so much. Bye bye.